जेडीसी आनंदी के निर्देशन में जेडी की ऐतिहासिक उपलब्धि, जेडी से जुड़ी सभी 39 सेवाओं को किया गया है ऑनलाइन। इससे पहले 5 प्रमुख सेवा पट्टा जारी करने, नाम हस्तांतरण, एक मुश्त लीज प्रमाण पत्र, उपविभाजन, पुनर्गठन और लीज होल्ड से फ्री होल्ड पट्टा जारी करने के लिए होता था आवेदन। जेडी के नागरिक सेवा केंद्र के माध्यम से होता था आवेदन, लेकिन जेडीसी आनंदी ने एक एक करके सभी सेवाओं को ऑनलाइन करवा दिया है और अब सभी 39 सेवाओं के लिए जेडी वेबसाइट पर करना होगा आवेदन। इसके अलावा ई मित्र के माध्यम से भी आवेदन किए जा सकते हैं। नया पट्टा जारी करने, लीज होल्ड के बजाय फ्री होल्ड पट्टा जारी करने, नाम हस्तांतरण और एक मुश्त लीज प्रमाण पत्र, उपविभाजन, पुनर्गठन, आवंटन पत्र जारी करने, आवासीय से व्यावसायिक भू उपयोग परिवर्तन, पट्टे में संशोधन आदि सेवाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। और सभी 39 सेवाओं के आवेदन ऑनलाइन होने से आवेदकों को इससे काफी फायदा मिलेगा। उनके प्रकरणों की जेडीसी और सचिव स्तर पर मॉनिटरिंग हो सकती है। किस जोन में कितने प्रकरण लंबित है, इसकी भी ऑनलाइन मॉनिटरिंग की जा सकती है और मॉनिटरिंग के चलते फाइलों को अटकाने की प्रवृत्ति पर भी इससे अंकुश लगेगा। जेडीसी आनंदी ने ऑनलाइन की गई सेवाओं को लेकर भी समीक्षा बैठक की है, यानी कि अब कार्यालय के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है। अब सभी आवेदन ऑनलाइन किए जा सकते हैं। जेडीसी वेबसाइट पर आपको आवेदन करना होगा। इसके अलावा ई मित्र पर आप जाकर भी ऑनलाइन आवेदन आसानी से कर सकते हैं। चाहे बात नया पट्टा जारी करने की हो, लीज होल्ड के बजाय फ्री होल्ड पर पट्टा जारी करने, नाम हस्तांतरण, एक मुश्त लीज प्रमाण पत्र, उपविभाजन, पुनर्गठन, आवंटन पत्र जारी करने, आवासीय से व्यवसायी भू उपयोग परिवर्तन या फिर पट्टे में संशोधन आदि सेवाओं के लिए आसानी से ऑनलाइन आवेदन किए जा सकते हैं। और इससे फायदा यह भी होगा कि किस जोन में कितने प्रकरण लंबित है, इसकी भी आसानी से मॉनिटरिंग की जा सकती है। मेरे साथ एसोसिएट एडिटर अभिषेक श्रीवास्तव जुड़ गए हैं। अभिषेक, कितना फायदा होगा ऑनलाइन होने से? बिल्कुल आयुषी, जेडी ने जुड़ी सभी 39 सेवाओं को ऑनलाइन कर दिया है। उसको लेकर आज जेडीसी आनंदी ने बैठक भी ली थी और बैठक में बाकायदा सभी जोन उपायुक्तों से पूछा था कि अभी भी कोई ऐसी सेवा तो नहीं है जो कि ऑनलाइन नहीं हो और उसको आप अभी भी ऑफलाइन कर रहे हो। तो जोन उपायुक्तों ने कहा कि सभी सेवाएं ऑनलाइन कर दी गई है। ऑनलाइन सेवाओं का सबसे बड़ा फायदा आयुषी ये होगा कि इनकी ऑनलाइन मॉनिटरिंग की जा सकेगी। अभी इसके लिए जो है जो नागरिक सेवा केंद्र के माध्यम से केवल 5 सेवा ही हो पाती थी, लेकिन अब सभी सेवाओं को ऑनलाइन करने से यहाँ तक कि जेडीए को अगर किसी सरकारी संस्था को भूमि आवंटन करना है तो उस संस्था को भी अब ऑनलाइन ही आवेदन करना होगा। तो इस तरह से सभी सेवाओं को ऑनलाइन कर दिया गया। इससे सबसे बड़ा फायदा यही हुआ कि इनकी ऑनलाइन मॉनिटरिंग होगी, जेडीसी के स्तर पर हो सकेगी, सेक्रेटरी के स्तर पर हो सकेगी और जो अतिरिक्त आयुक्त है वो अपने अधीन जो जोन है उनके लंबित प्रकरणों की तरह से ऑनलाइन मॉनिटरिंग कर सकेंगे। इससे पता चल जाएगा कि किसी जोन में मान लीजिए कोई पट्टे का प्रकरण है, किसी वो कब से लंबित है और नाम हस्तांतरण मतलब इस तरीके जो आम से जुड़े जो है या इसके अलावा जो अन्य लोगों से जुड़े जो प्रकरण है वो किस तरह से लंबित है, कितने दिन से लंबित है, इसकी ऑनलाइन मॉनिटरिंग की जा सकेगी। और जहां पर भी पेंडेंसी अधिक होगी उसको वहां उसके लिए संबंधित जोन अधिकारी जोन उपायुक्तों को तलब किया जाएगा। और इसका फायदा ये भी होगा कि ऑनलाइन मॉनिटरिंग जब होगी तो जो बेवजह प्रकरणों को अटकाया जाता है उस प्रवृत्ति पर भी अंकुश लगेगा और लोगों को राहत मिलेगी। और ये वाकई एक ऐतिहासिक उपलब्धि है क्योंकि जिस तरह से सभी सेवाओं को ऑनलाइन किया गया है इसके लिए कोई भी व्यक्ति घर बैठे जेडी के वेब पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। अगर उनके पास ये सुविधा नहीं है तो जो घर के नजदीक ई मित्र है वहां पर जाके ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। जेडी को संबंधित जोन को आवेदक की जो भी आवश्यकता होगी उसको वो ऑनलाइन ही जानकारी दी जाएगी कि आप ये दस्तावेज दें या ये पूर्ति करें। तो ये सारा काम ऑनलाइन होगा। जो जिन सेवाओं में जरूरी होगा उनके लिए जेडी आना होगा दस्तावेजों के सत्यापन के लिए या जो जब पूरा निपटान हो जाएगा तो पट्टा लेने के लिए, तो इस तरह से आना होगा। लेकिन जो ऑनलाइन आवेदन जो किया गया है उसका सबसे बड़ा फायदा यही है कि बेवजह प्रकरणों को अटकाने की जो प्रवृत्ति है उस पर अंकुश लग सकेगा और आवेदकों को राहत मिलेगी। ऑनलाइन मॉनिटरिंग की जा सकेगी कि कौन सा प्रकरण किस जोन में कब से लंबित है, तो ये काम आसान हो जाएगा और अल्टीमेटली जो है राहत मिलेगी। बिल्कुल अभिषेक, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तमाम जानकारी के लिए।